हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम फर्स्ट बुक का 5 चैप्टर पढ़ते हैं। तो बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, सब्जेक्ट कोड है MPS 1। चैप्टर का नाम है समानता। सबसे पहले जानते हैं समानता क्या है। समानता यह मतलब है कि समाज में हर इंसान को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, धन या पद के आधार पर अलग अलग ना देखा जाए, बल्कि सभी को बराबर समझा जाए। कहने का मतलब है जो हमारी समानता है उसमें ये बताया गया जो समाज के नागरिक है, जो इंसान है, सभी को बराबर का हक दिया जाए। जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धन के आधार पर सभी को समान अधिकार दिया जाए। उनको अलग अलग नजरों से ना देखा जाए, बल्कि सबको बराबर का समझा जाए। इसका पॉइंट जानते हैं। तो इसका पॉइंट है सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर होते हैं। कहने का मतलब जो हमारी नागरिक है वो कानून की जो नजर है उसमें कानून है उसमें बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है किसी के साथ अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी समाज के अंदर गलत व्यवहार, भेदभाव नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा, नौकरी, न्याय। कहने का मतलब जो हमारे समाज है उसमें सभी लोगों को समान का अवसर मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। जैसे नौकरी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार सबको प्राप्त होना चाहिए। समानता के न्याय और सामाजिक संतुलन बनाना रहता है। कहने का मतलब है जो ये सब कानून लागू रहता है तो समानता और न्याय का सामाजिक संतुलन बना रहता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट जानते हैं, समानता के आयाम। समानता के आयाम का मतलब है कि बराबरी केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि समाज के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में होना चाहिए। कहने का मतलब है जो हमारे समानता है उसका बराबरी कुछ भी ऊंच नीच महत्वपूर्ण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, पूरे क्षेत्र में बराबर होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान अधिकार और आगे बढ़ने का अवसर मिल जाए। कहने का मतलब जो हमारा समाज है उसमें सभी को एक समान रखना चाहिए, अलग अलग समान नहीं रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण समाज माना जाता है और उसमें सभी को बराबर का अधिकार देना चाहिए, समान अधिकार देना चाहिए और समान अधिकार के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। समानता के साथ उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ये विभिन्न आयाम निम्नलिखित ये जो विभिन्न आयाम है वो निम्नलिखित प्रकार के। चलिए अब ये जानते हैं, जैसे कि कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। सबसे पहले जानते हैं कानूनी समानता। कानून के समान सभी बराबर हो, किसी के साथ विश्व अधिकार का या भेदभाव ना किया जाए। कहने का मतलब है जो कानून के नजर में सभी को बराबर माना जाए, विश्वघात उनके साथ क्या कोई भी भेदभाव ना किया जाए। इसका पॉइंट जानते हैं, कानून के सम्मुख समानता। कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर है। इसका मतलब है कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा कानून है उनके लिए सभी लोग व्यक्ति बराबर है, उनके नजर में किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाता है। सुरक्षा का अधिकार होता है उसमें, सभी को समान अधिकार और समान दंड मिलता है। कोई भी कानून में गलत सही होता है तो सभी को समान अधिकार मिलता है, समान दंड मिलता है। कानून सबके लिए एक जैसा होता है और कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर नहीं बोलता। कानून जो हमारा होता है समानता का वो सभी के लिए एक बराबर होता है, उसके ऊपर कोई भी नहीं बोल सकता, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। दूसरा टॉपिक जानते हैं, इसका पॉइंट है कानून के समान संरक्षण। कानून समाज को नियम और अव्यवस्था के माध्यम से सुरक्षित रखने का साधन है। कहने का मतलब है जो कानून समाज है, हमारा जो समाज है उसमें नियम कानून की व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। नियम कानून के आधार पर उनको सुरक्षित रखा जाता है। यह लोगों के अधिकार की रक्षा करता है, जो लोगों का अधिकार होता है उसकी रक्षा करता है। गलत कामों को रोकता है, न्याय सुनिश्चित करता है। गलत काम जो होते हैं उसको रोकता है और न्याय को सुनिश्चित करता है। कानून के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है। कहने का मतलब जो कानून के बिना समाज में अराजकता, गलत चीजें फैल सकती है। इसलिए सभी के लिए समान रूप से सुरक्षा और अनुशासन प्रदान किया गया। इसलिए सभी व्यक्ति के लिए समाज में जो भी है उनके लिए अनुशासन और व्यवस्था प्रदान किया गया है, सुरक्षा प्रदान की गई है उनके लिए, जिससे समाज में कोई भी गलत काम ना हो। सभी को कानून अपने नजर से एक समान रखे और सभी को समान अवसर हो। टॉपिक है राजनीतिक समानता। सभी नागरिकों को राजनीतिक में समान अधिकार मिले। हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक निर्णय में भाग लेने का बराबर अवसर मिले। कहने का मतलब जो हमारी राजनीतिक सरकार है उसमें ये बताया गया कि सभी व्यक्ति को, नागरिकों को समान का अधिकार मिले। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार हो, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार हो और अपने राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार हो, सबको बराबर का अवसर मिले, ये बताया गया है। टॉपिक है
आर्थिक समानता, समाज के सभी लोगों को कमाने और आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिले। कहने का मतलब है जो हमारे समाज में लोग हैं सभी को कमाने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसमें यह कोशिश की जाती है कि अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा फर्क ना करे। कहने का मतलब है जो अमीर गरीब है उसके ऊपर ज्यादा फर्क ना किया जाए, सबको बराबर किया माना जाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें आराम से पूरी कर सके, ताकि समाज के नागरिक अपनी जो भी बुनियादी जरूरतें हैं वो आराम से पूरी कर सके, सम्मानजनक जीवन जी सके, सम्मानजनक वो अपना जीवन जी सके। ये बताया गया इसमें। आर्थिक समानता में यही कोशिश की जाती है कि अमीर गरीब पर भेदभाव ना किया जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए, बराबर का माना जाए, उनको कमाने का हक दिया जाए। ये बताया गया इसमें। दूसरा पॉइंट है सामाजिक समानता, समाज में सभी लोगों को बराबर सम्मान और अधिकार मिले। कहने का मतलब समाज में जो लोग हैं नागरिक है उनको बराबर सम्मान और अधिकार मिले। जाति धर्म लिंग भाषा या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, जाति धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर मिले, हर व्यक्ति को नागरिकों को समाज में समान अवसर मिले और उसे नीचा ना समझा जाए और उसको नीचा ना दिखाया जाए। ये बताया गया इसमें। टॉपिक है समानता का स्वतंत्रता न्याय से संबंध। समानता, स्वतंत्रता और न्याय एक दूसरे तक आधारित है। कहने का मतलब है जो हमारी समानता है, स्वतंत्रता है, उसका जो न्याय है वो एक दूसरे पर आधारित है। समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों तक सीमित रह जाती है। जो हमारी समानता है, स्वतंत्रता है, वो कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती है और न्याय के बिना समानता लागू नहीं की जा सकती। जो हमारा न्याय है उसके बिना समानता लागू नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर देती है। स्वतंत्रता जो है हमारी वो अपने व्यक्तियों को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर देती है, जबकि न्याय यह सुनिश्चित करता है कि यह अधिकार सभी को समान मिले। जबकि हमारा जो न्याय है यह सुनिश्चित करता है कि सभी को बराबर का हक मिले, सभी को बराबर का न्याय मिले। ये बताया गया इसमें। दूसरा टॉपिक है समानता एवं स्वतंत्रता विरोधी रूप में। कभी कभी समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी रूप दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है जो कभी कभी समानता और स्वतंत्रता है वो एक दूसरे के विरोधी रूप में दिखाई देते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता देने पर कुछ लोग अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। जो हमारे पूर्ण स्वतंत्रता है वो देने पर कुछ लोग अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं, जिससे असमानता बढ़ जाती है, जिससे हमारी असमानताएं बढ़ जाती है। वही पूर्ण समानता लागू करने के लिए स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वही जो पूर्ण समानता है उनको लागू करने के लिए स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके पॉइंट जानते हैं अब। पॉइंट है इसका, पूर्ण स्वतंत्रता से सामाजिक आर्थिक समानता बढ़ जाती है। जो हमारी पूर्ण स्वतंत्रता उससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट है, समानता लाने के लिए स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई जाती है। जो हमारी समानता लाने के लिए उसमें स्वतंत्रता पे सीमाएं लगाई जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता से अमीर गरीब का अंतर बढ़ जाता है। जो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता उससे अमीर गरीब का अंतर बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट है, समान अवसर देने हेतु कानून स्वतंत्रता का नियंत्रण करती है। समान अवसर देने के लिए कानून स्वतंत्रता का नियंत्रण भी करती है। लास्ट पॉइंट, इसलिए समानता और स्वतंत्रता में संतुलन आवश्यक है। इसलिए समानता जो हमारी उसमें स्वतंत्रता में संतुलन आवश्यक जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक। अगर समाज में सबको समान अधिकार और सम्मान ना मिले तो लोग सही तरीके से स्वतंत्र नहीं रह सकते। कहने का मतलब है जो हमारा समाज है उसमें सबको समान अवसर ना मिले और अधिकार ना मिले तो लोग सही तरीके से स्वतंत्र नहीं रह सकते। और लोगों को स्वतंत्रता ना मिले तो समानता का मतलब असली मतलब है अधूरा। अगर लोगों को स्वतंत्रता ना मिले तो समानता का असली मतलब है उनका अधूरा। इसलिए समानता और स्वतंत्रता हमेशा साथ साथ ही चलनी चाहिए। इसलिए हमारे समाज में समानता और स्वतंत्रता इस साथ साथ ही चलनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित और आजाद महसूस कर सके। ताकि कोई भी व्यक्ति नागरिक को सुरक्षित और सम्मानित, आजाद महसूस भी कर सके। दूसरा पॉइंट जानते हैं, समानता और न्याय। समाज में हर किसी को बिना भेदभाव को समान अधिकार और अवसर मिले। कहने का मतलब जो हमारा समाज है उसमें हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान अधिकार मिले। न्याय का मतलब है कि सभी को के निष्पक्ष व्यवहार हो। न्याय, हमारा जो न्याय है उसका मतलब यह है कि सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। गलत काम करने पर उनको सजा दिया जाए। गलत काम जो भी हो हमारे समाज में न्याय के हिसाब से उनको सजा दी जाए, तथा सही काम करने वाले को संरक्षण मिले। जो सही काम
होता है समाज में उनको संरक्षण दिया जाए। जब समाज में समानता होती है तभी न्याय रूप से लागू की जाती है। जब समाज में समानता की जाती है तभी न्याय रूप से लागू हो पाता है। इसलिए समानता और न्याय एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसलिए जो समानता और न्याय है एक दूसरे से जुड़ी होती है और दोनों मिलकर एक अच्छा सुरक्षित समाज बनता है और दोनों मिलकर एक अच्छा और सुरक्षित समाज भी बनता है। दूसरा पॉइंट है समसामयिक विश्व में असमानता हेतु दलील। आज के विश्व में असमानता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि धन, शिक्षा और अवसर कुछ लोगों तक ही सीमित है। कहने का मतलब है जो आज की समानता है, हमारी असमानता विश्व है, उसमें असमानता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि धन, शिक्षा और अवसर जो है वो कुछ लोगों तक ही सीमित है। अगर गरीब और कमजोर वर्ग को समान सुविधाएं ना मिल पाती है तो जिससे अमीर गरीब की दुखें बढ़ती जाती है। अगर जो अमीर गरीब है उनको सुविधाएं ना मिल पाए तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, परेशानी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि समसामयिक विश्व में असमानता एक गंभीर समस्या बन गई है। इसलिए यही कारण है कि समाज में अब एक गंभीर समस्या बन गई है, असमानता बन गई है, जिससे कि जो गरीब लोग होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार जैसे नहीं मिल पाता है, कमाने का अधिकार नहीं मिल पाता है, दर की ठोकरें खाते हैं, वही बताया गया इसमें। तभी इसमें असमानताएं फैली हुई है, इनके समान सुविधाएं नहीं मिल पाती है। चलिए अब दूसरा टॉपिक जानते हैं। टॉपिक है समानता की ओर। समानता की ओर बढ़ने का अर्थ है कि व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान अधिकार मिले। कहने का मतलब है जो हमारी समानता है उसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को बिना भेदभाव का समान अधिकार मिले, अवसर मिले, समान मिले। जब समाज में जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता तभी न्याय और सामाजिक संभव हो जाता है। जब समाज में आर्थिक स्थिति के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता तभी समाज में न्याय और सामाजिक संभव हो जाता है। समानता एक मजबूत और लोकतांत्रिक समाज का नींव करती है। समानता जो हमारी है एक मजबूत और लोकतांत्रिक समाज का नींव करती है, अच्छा बनाती है। टॉपिक है समानता की मार्क्सवादी अवधारणाएं। मार्क्सवादी अवधारणाएं के अनुसार सच्ची समानता संभव है जब समाज में आर्थिक असमानता खत्म हो। कहने का मतलब है जो अब मार्क्सवादी अवधारणाएं उनके अनुसार सच्ची समानता तभी संभव है जब समाज में आर्थिक असमानताएं खत्म हो। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जब कुछ लोगों के पास धन और साधन पर अधिकार होता है और बाकी लोग शोषित होते हैं। कहने का मतलब है कार्ल मार्क्स ने जो कहा है कि कुछ लोगों के पास धन दौलत का अधिकार होता है, कुछ लोग शोषित होते हैं, तो समानता नहीं कहलाती है, तो उनका समानता नहीं कहलाती है उनके हिसाब से। इसलिए मार्क्सवादी एक ऐसे वर्गहीन समाज की बात कर रहे हैं। जो मार्क्सवादी है इसलिए वो वर्गहीन समाज की इसलिए बात कर रहे हैं कि उनके हिसाब से उस समाज में असमानताएं फैली हुई है जहाँ शोषण ना हो और सभी को समान अधिकार मिले। उनका कहने का मतलब है वहाँ पे शोषण ना किया जाए, सभी को समान अधिकार दिया जाए, सभी को बराबर का हक दिया जाए।